जय बजरंगबली। कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, नवरात्र समाप्त होने को है। दशहरे के दिन मध्याह्न के समय माता यहाँ से प्रस्थान करेंगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो बंधुओं, जैसे ही माता रानी यहाँ से जाएंगी तो प्रकृति में कुछ अलग बदलाव होने वाले हैं, ग्रह नक्षत्रों में कुछ अलग अलग बदलाव होने वाले हैं। तो ऐसे में जो शनि देव हैं इस समय बकरी चल रहे हैं और बंधुओं, भूलोक पर हर एक व्यक्ति के ऊपर शनि देव का पूरा प्रभाव है, उनका पूरा असर है। इस समय शनि का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर है। तो बंधुओं, ऐसे में शनिदेव आपसे कुछ मांग रहे हैं, उनकी मांग आप लोगों को जरूर पूरी करनी चाहिए। शनिदेव आखिर आपसे मांग क्या रहे हैं, यह हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। तो बंधुओं, याद रखना, शनिदेव की इस मांग को आप लोग अनदेखा बिल्कुल न करें। शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में इस समय बकरी होकर चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलयुग में सबसे प्रभावशाली यदि कोई ग्रह हैं तो वह शनिदेव ही हैं। शनिदेव का प्रभाव हर एक पर है। जी हाँ बंधुओं, शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है, साथ ही साथ शनिदेव दंड अधिकारी भी हैं। शनिदेव को एक अच्छा शिक्षक भी आप मान सकते हैं, यानी कि वह आपके कर्मों को अच्छी तरह से देख रहे हैं और आपके हर एक कार्य पर अपनी नजर रख रहे हैं। अब बंधुओं, यह तो आप ही तय कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं या फिर दुष्कर्म कर रहे हैं। यह तो आपकी अंतर आत्मा ही जान सकती है और शनिदेव जानते हैं। शनिदेव की नजर सबके कर्म पर है, क्योंकि इन्हें कर्म फल दाता कहते हैं। बंधुओं, जिसका जैसा कर्म है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल देंगे। इसी समय शनिदेव आप लोगों से समय समय पर संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। शनिदेव आपको कुछ संकेत देते हैं। वैसे बंधुओं, हम आप लोगों को एक आश्चर्यजनक बात बताएं कि जितने भी देवी देवता होते हैं समय समय पर वह आपको संकेतों के द्वारा कुछ बताने की कोशिश जरूर करते हैं। आप यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपने माता की भक्ति यदि सच्चे मन से की है तो माता के द्वारा संकेत भी आपको जरूर मिलेंगे। माता आपकी भक्ति से यदि प्रसन्न हो गई होंगी तो उन्होंने संकेत जरूर दिए होंगे, बस जरूरत है उन्हें समझने की, क्योंकि यही उनका काम है। देवी देवताओं का काम है कि वह अपने भक्तों का मार्गदर्शन करें, परंतु आज की भागदौड़ में जब इतना शोर शराबा है, लोगों के पास समय ही नहीं है कि वह इन सब चीजों पर गौर करें। माँ के द्वारा दिए गए संकेतों को समझें या फिर शनिदेव के द्वारा दिए गए संकेतों को समझें। आज के समय में व्यक्ति के पास समय ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। पुराने समय में लोग अधिक समझदार होते थे, छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया करते थे। जैसे कि पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को यदि कोई विशेष सपना आता था तो वह उसके बारे में घंटों बैठ के विचार करते थे कि आखिर ऐसा स्वप्न हमने क्यों देखा। जैसे कि कहीं जा रहे हैं आप और आपने जैसे कि रास्ते में कुछ देख लिया, तो आज के समय में आपको इतना अनुभव ही नहीं है कि आप संकेतों को समझ सकें। आपके पास ज्ञान की कमी हो गई है। अब आप लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पहले के बड़े बुजुर्ग होते थे, यदि वे सुबह सोकर जागे और उन्होंने किसी जानवर को देख लिया ना, यदि वह जानवर अशुभता की श्रेणी में आता है तो वह दिन अपने मन में मनन करते रहते थे कि आज हमने ऐसा देखा है तो यह अच्छा नहीं होता है, तो आज हमारे साथ क्या बुरा घटित होने वाला है, ऐसा वह विचार मन में करते थे। घर से बाहर जाते हैं आप कहीं, तो यदि आपको कुछ अजीब सा विचित्र सा कुछ और अलग दिख जाता है तो उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वह हर एक चीज का विचार करते थे, हर एक काम को सूझबूझ से करते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। विचारों के ऊपर कई ग्रंथ लिख दिए गए हैं, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र या सिद्धांत। इन ग्रंथों में या फिर यूं कहें कि इन जैसे कई ग्रंथों में इन्हीं विचारों के विषय में विस्तार से बताया गया है, जो कि वास्तविक जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है। तो बंधुओं, इन ग्रंथों को रचने वाले कोई सामान्य लोग नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों और साधकों ने इन ग्रंथों की रचना की थी। इसका मतलब यह है बंधुओं कि इन विचारों को और इन संकेतों को पकड़ना बहुत आवश्यक होता है। जो इन संकेतों और विचारों को समझ जाता है वह अपने जीवन में अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेता है। जैसा कि बंधुओं, हमने अपने और भी कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यह जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं तो इनकी भाषा सांकेतिक होती है। यह संकेतों के द्वारा ही हमें बताती हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ अशुभ घटना घटित होने वाली है तब भी यह हमें संकेतों के द्वारा ही बताएंगी, और कुछ शुभ होने वाला होता है तब भी इनके द्वारा हमें संकेत मिलते हैं। देवी देवता कभी किसी को कुछ नहीं बताते हैं और न ही किसी के सामने कभी प्रत्यक्ष होकर आते हैं।
देवी देवता हमेशा संकेतों के माध्यम से ही अपने भक्तों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। यदि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो देवी देवता आपकी रक्षा तुरंत कर लेते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह कभी भी इन संकेतों की अनदेखी नहीं करते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जो इन सब विचारों को जानते हैं और मानते भी हैं। बंधुओं, आप सबके मन में यह प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कौन सी वह चीज है जिसके लिए शनिदेव आप लोगों को लगातार 2-3 दिन से संकेत दे रहे हैं। अब आप उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं या फिर आपको इन संकेतों के बारे में पहले से ही पता है या नहीं है। लेकिन बंधुओं, इस समय में शनिदेव आपको लगातार संकेत दे रहे हैं। बंधुओं, आज की वीडियो में हम आपको कुछ संकेतों के बारे में भी बताएंगे और फिर हम आपको उस एक चीज के बारे में भी बताएंगे। आप लोग चिंता न करें, बस आप शांत मन से वीडियो को पूरा देखें। लेकिन बंधुओं, शनिदेव इस समय में आपसे क्यों एक चीज की मांग कर रहे हैं? तो बंधुओं, क्या है वह चीज जिसकी शनिदेव मांग कर रहे हैं? इस समय में शनिदेव आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, तो ऐसे में अब आप उनके संकेतों को समझ जाएं। तो बंधुओं, आज हम आपको शनिदेव के संकेतों के बारे में बताएंगे। तो बंधुओं, इस समय पर शनिदेव आपसे वह एक चीज क्यों मांग रहे हैं, इसका क्या कारण है? जब शनिदेव किसी से कुछ मांगते हैं तो जरूर कोई न कोई बड़ा कारण होता है। तो बंधुओं, हम जानते हैं कि अब यह प्रश्न आपके मन में घर करके बैठ गया है कि आखिर शनिदेव इस समय में आपसे ही क्यों कुछ मांग रहे हैं। तो बंधुओं, हम आपको इस बात को अब विस्तार से समझाने जा रहे हैं, तो कृपया कर इसे ध्यान से सुने। तो बंधुओं, इस बात की महत्व को हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। इन सब बातों को जानकर आप लोग अपने जीवन में मार्गदर्शन कर पाएंगे, अपने जीवन में चल रही परेशानियों का अंत कर पाएंगे। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपकी कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं और पूरी साल शनिदेव वक्री चाल में ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि अभी सन 2024 से लेकर सन 2025 तक शनिदेव वक्री चाल में ही रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय 2 ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं। एक तो देव गुरु बृहस्पति, दूसरा शनिदेव। शनिदेव की वक्र चाल नवंबर तक चलेगी। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि 2 बड़े ग्रहों की वक्र चाल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली है। तो बंधुओं, यह तो निश्चित है कि इस समय में शनिदेव का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर रहेगा। फिर न्याय शनिदेव उनके कर्मों के अनुसार करेंगे। यदि आपका कर्म अच्छा है तो शनिदेव के माध्यम से आपका कोई भी कार्य अटका पड़ा था या फिर बंधुओं आपकी नौकरी में बार बार विलम्ब हो रहा है, आपके कार्यों में विलम्ब हो रहा है, क्योंकि बंधुओं शनिदेव को विलम्ब का कारक भी माना गया है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि यह बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। तो बंधुओं, यह तो निश्चित है कि शनिदेव का प्रभाव आप लोगों पर जरूर रहेगा। अब शनिदेव का प्रभाव अच्छा है या फिर बुरा है, यह भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो बंधुओं, इस जानकारी के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद आप तक हम वीडियो एक अच्छा सा पूरा सोच विचार करके आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर तब एक वीडियो बनाकर हम आपको भेजते हैं। शास्त्रों का और पुराणों का अध्ययन करके और ज्योतिषीय आकलन करके तभी हम आपको कोई एक वीडियो बनाकर दे पाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप आज के कार्यक्रम को जरूर देखें, इसे बीच में बिल्कुल न छोड़ें। तो बंधुओं, इस विशेष अवसर का आप इस्तेमाल कर सकें और आपके जीवन में कोई न कोई बड़ा परिवर्तन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बंधुओं आप लोग बहुत लंबे समय से एक के बाद एक आ रही परेशानियों से परेशान चल रहे हैं। कई सालों से बंधुओं आप लोगों ने कामयाबी का मुख नहीं देखा है, आप एक एक पैसे को मोहताज हुए हैं। ऐसे में बंधुओं, यदि आप लोगों को छोटी मोटी कामयाबी मिल भी जाती है तो वह छोटी सी कामयाबी कब आती है कब चली भी जाती है इसका कोई पता नहीं चलता। तो बंधुओं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना आपका अधिकार है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको वह जानकारी बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने जीवन से परेशानियों का अंत कर सकते हैं। तो बंधुओं, पूरे धीरज के साथ, धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखें। हम आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिनको करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए बंधुओं, आप लोगों को आज का कार्यक्रम बिल्कुल ठंडे दिमाग से एकांत अकेले में बैठकर सुनना
सुनना है, क्योंकि बंधुओं ज्ञान को जितना एकांत अकेले में बैठकर लिया जाए, ज्ञान हमेशा एकांत और अकेले में बैठकर लेना चाहिए। जो लोग इस तरह से ज्ञान लेते हैं उनकी भविष्यवाणी एकदम सत्य होती है और उन्हें इन सब चीजों का पहले से ही आभास हो जाता है। जैसे कि उनके जीवन में कोई घटना घटित होने वाली होती है तो उस घटना के होने से पहले ही उसको संकेत मिल जाते हैं। तो बंधुओं याद रखना, ज्ञान वह धारदार औजार है जिससे आप अपने अज्ञान रूपी अंधकार की खुदाई कर सकते हैं। तो बंधुओं इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आपको जानकारी दें, वहां तक पहुंचे, इससे पहले हम बजरंगबली का आभार व्यक्त कर लेते हैं। तो चलिए बंधुओं, आप लोग भी अपने मन में बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। साथ ही आप कमेंट के माध्यम से भी बजरंगबली का आभार व्यक्त कर सकते हैं। कमेंट में आप जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें और एक बार नहीं 3 बार लिखकर भेजें। बजरंगबली आप सभी का कल्याण करें। साथ ही साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल परिवार पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए रोज रोज नए नए वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना बहुत आवश्यक है। चलिए बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। कि बंधुओं हम आपके लिए श्रेष्ठ और आध्यात्मिक ज्योतिषीय ज्ञान का खजाना प्रतिदिन लेकर आते हैं। इसको खोजने में बहुत मेहनत पड़ती है और आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो बंधुओं अब आप ध्यान से सुने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन संकेतों के बारे में जो पिछले 3 से 5 दिनों के अंदर शनिदेव ने आपको दिए हैं। हो सकता है कई लोगों को कई संकेत दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी को शायद कम संकेत दिखाई दे और किसी को इन संकेतों की अनुभूति ज्यादा हो। तो बंधुओं अब हम आपको संकेतों के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि शनिदेव आपको संकेतों के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। शनिदेव आप लोगों से संपर्क साधना चाहते हैं, वह आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि यहीं पर गलती होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा रहती है। ध्यान से समझने की जरूरत है, नहीं तो आप लोग फिर हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे और कमेंट में आप हमसे यह जरूर कहेंगे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। तो बंधुओं अब आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। पिछले 3 से 5 दिनों के बीच में आपके साथ यह घटना घटित हुई है कि आपने सुबह सुबह जब अपना दरवाजा खोला तो आपको 3 चीजों में से एक चीज अवश्य दिखाई दी होगी। तो पहला, कोई सफाई कर्मचारी, जैसे कि कोई झाड़ू लगाने वाले होते हैं जो सुबह सुबह आकर रोड पर झाड़ू लगाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपको सुबह सुबह दिखाई दिया होगा। दूसरा, कोई भिखारी सुबह सुबह आपके दरवाजे पर आपसे भीख मांगने आया होगा या फिर आपने उसे देखा होगा। तीसरा, आपको अपने द्वार पर कोई कुत्ता या फिर आपको कोई कावा सुबह सुबह आपने जैसे ही गेट खोले आपको दिखाई दिया होगा। तो यह बहुत ही शुभ संकेत है कि इन सब चीजों से शनिदेव की ऊर्जा जुड़ी होती है। इन सब चीजों में शनिदेव का कुछ न कुछ अंश रहता है। तो हो सकता है बंधुओं इन 3 से 5 दिनों के अंदर यह संकेत मिल जाए। सकता है यह सब चीजें आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दें या फिर आपको यह चीजें वास्तविकता में ही दिखाई दें। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं शनिदेव आप लोगों से संपर्क करना चाहते हैं। अब दूसरा संकेत बंधुओं, पिछले 3 से 5 दिनों के बीच में आपके जूते चप्पल गायब हो गए हों या फिर किसी ने चुरा लिए हों। वहां आप जैसे कि आपने अपने जूते चप्पल बाहर उतार दिए हैं, तो ऐसे में यदि कोई आपके जूते चप्पल को ले जाता है या फिर स्वयं की गलती से कहीं रखकर आप भूल जाते हो या फिर आपके चप्पल जूते मंदिर से चोरी हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं यह शनिदेव के द्वारा दिया गया संकेत है। इसी प्रकार बंधुओं एक संकेत यह भी है कि यदि आपके कमर के निचले हिस्से के कपड़े बार बार फटने लगे तो यह भी शनिदेव के द्वारा दिया गया संकेत है। इस संकेत का मतलब है कि अब आपका बुरा समय शुरू हो गया है। बंधुओं यदि आपको यह संकेत मिलते हैं तो कहीं न कहीं यह शनिदेव के द्वारा भेजा गया ही संकेत है। एक संकेत और है, कई लोग व्यसनों को पालने लगेंगे, कई लोग व्यसनों में लिप्त हो जाएंगे, जुआ शराब जैसे कई तरह के नशे लोग करने लगेंगे। तो यह भी शनिदेव के बुरे प्रभाव का संकेत है। यह संकेत सीधे सीधे आपको बताता है कि शनिदेव की दृष्टि आप पर कुपित है। बंधुओं यदि जो लोग धूम्रपान करते हैं तो ऐसे लोगों के मन में पिछले 3 से 5 दिनों के बीच यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि यह धूम्रपान बेकार की चीज है, इसको बंद कर देना चाहिए। लोगों ने तो इन सब चीजों को छोड़ने का पक्का मन भी बना लिया है कि यह सब गलत है, इसे छोड़ना चाहिए। स्वास्थ्य और जीवन को प्राथमिकता देंगे
जाएंगे, ऐसो आराम में समय कम बिताएंगे। कुछ लोगों ने इस प्रकार का भी निश्चय कर लिया है। बंधुओं, यह सारी चीजें तभी बनती हैं जब ग्रहों की अनुकूलता होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है। बंधुओं, यह सब आपके साथ क्यों हो रहा है? यह सब आपके साथ इसलिए हो रहा है कि अब आप लोगों का बुरा समय जाने वाला है, अब आपका अच्छा समय आने वाला है। हालांकि अभी तक आप लोग लंबे समय से पीड़ित चले आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। पहले शनिदेव ने आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं, लेकिन अब शनिदेव की परीक्षाएं समाप्त होने वाली हैं। बंधु, लगभग आप 1.5 से 2 वर्षों से ज्यादा ही पीड़ित चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने कोई व्यापार धंधा किया तो उसमें आपको भारी नुकसान हुआ। कई प्रकार की बाधाएं आपके मार्ग में आई, कई समस्याओं को आपने देखा है और आपने झेला है। लेकिन अब आप लोगों के पास अच्छा समय आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि देवगुरु बृहस्पति बकरी चाल चल रहे हैं। तो जब कोई ग्रह बकरी होता है तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में बकरी ग्रह हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बकरी चाल का आप लोगों को बहुत लाभ होगा। इसका कारण तो यह है कि एक तरफ शनिदेव भी अपनी बकरी चाल चल रहे हैं और अब दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति भी बकरी अवस्था में हैं। अब यहाँ पर दोनों ही ग्रह पूरी शक्तियों के साथ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं। याद रखना, गुरु और शनि जब किसी जातक पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो इसके परिणाम बुरे कम अच्छे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छा परिणाम यह होता है कि जातक मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है, उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। तरह तरह की नई क्रियाकलापों में उसका मन लगने लगता है और उसकी रुचि बढ़ने लगती है। जीवन में कुछ बड़ा करने का विचार उसके मन में आने लगता है। मिलाकर जातक मानसिक तौर पर शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि एकदम सही मार्ग पर चलती है, वह जो सोचता है सही सोचता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि बंधुओं, आप कहीं पर कार्य कर रहे थे, जैसे कि आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। अभी तक आपको वहाँ पर निराशा महसूस होती थी, लेकिन अब आपकी निराशा वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आपको निराशा का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अब आपको कहीं न कहीं से लाभ जरूर होगा। इस समय आपका मुनाफा बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी और ग्राहकों से अच्छे तालमेल बनेंगे। जी हाँ बंधुओं, व्यापार बिजनेस को चलाने के लिए ग्राहकों से अच्छे तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राहक हमेशा भगवान का रूप बनकर आपके यहाँ आता है। समय में आप अपने आप में मगन रहने लगेंगे और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देंगे। दुनियादारी के चक्करों में आप कम ही पड़ेंगे। बहुत बड़ा बदलाव है, देखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन यही वह बदलाव है जो जीवन में क्रांति लेकर आता है, आपको सफल बनाता है। तीसरा बदलाव यह है कि जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी, अब उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। अब चौथा बदलाव, जी हाँ बंधुओं, चौथा बदलाव यह है कि जिन पति पत्नियों में अलगाव की स्थिति हो गई थी, तलाक की नौबत आ गई थी, अब उनके आपस में सुलह हो जाएगी और उनके संबंध में फिर से मधुरता आएगी। यानी कि बंधुओं, देखा जाए तो अब आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि शनिदेव आपसे क्या मांग रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं शनिदेव आपसे। तो बंधुओं, जिस चीज की शनिदेव मांग कर रहे हैं वह चीज आप शनिदेव को जरूर दें, क्योंकि यहीं पर सब चीज ठहरी हुई है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए बंधुओं, शनिदेव अब आपके लिए सकारात्मक फल देंगे, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लगातार उनके जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी, परेशानियों से जूझते रहेंगे और ग्रहों की चाल का भी प्रभाव उन पर नहीं होगा। ऐसे में ऐसे लोग भी बहुत रहेंगे जो इस समय में परेशान रहेंगे, इस बदलाव का प्रभाव उन पर नहीं होगा। अब ऐसे में उनके लिए शनिदेव यह चाहते हैं कि आप एक विशेष अनुष्ठान करें, एक विशेष प्रयोग करें। वो अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। जीवन में बदलाव के लिए, जिंदगी की शुरुआत के लिए अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। देखिए बंधुओं, जब कई प्रयासों के बाद कोई कार्य नहीं होता है, तब व्यक्ति थक हार कर देवी देवताओं का सहारा लेता है और देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान करवाते हैं। तो अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। अनुष्ठान कराने से हमारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं और दिव्य शक्तियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे जीवन में सारे कार्य सफल होने लगते हैं। तो बंधुओं, शनिदेव आपसे यह मांग रहे हैं, शनिदेव चाहते हैं कि आप कोई एक अनुष्ठान करें। तो आप बजरंगबली के नाम से एक अनुष्ठान करें। आप शनिवार से इस प्रयोग को शुरू
करें। आप शनिवार से शुरू करें और लगातार 11 दिनों तक आपको यह अनुष्ठान करना है। आपको करना यह होगा कि आपको पूरी विधिवत हनुमान जी की पूजा करके 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा के पढ़ने हैं और अंत में एक पाठ आपको बजरंग बाण का भी करना है। इसी प्रकार आपको यह क्रिया 11 दिनों तक करनी है। यह नियम आपको 11 दिनों तक बनाकर रखना है। इस समय आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपका अनुष्ठान भंग हो जाए। जैसे कि कई लोग जुआ, शराब, मदिरा पान इत्यादि करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, उन लोगों को इन सब चीजों का परहेज करना चाहिए। कम से कम जब तक आपका अनुष्ठान चल रहा है तब तक आप इन सब चीजों से दूर रहें। अनुष्ठान को निर्विघ्न पूरा करें और फिर आपके जीवन में इसके परिवर्तन आप खुद देखेंगे और चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, हमने आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी और अंत में हमने आपको यह भी बता दिया है कि शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं। तो बंधुओं, अब हम इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।